आज 20 मई 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने वो कार्रवाई की है जिसकी झारखंड के इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। आईएएस अफसर वो भी सेवारत विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया गया है शराब घोटाला के मामले में। पिछले 15 सालों में आपको पता है कि झारखंड 25 साल का है, तो पिछले 15 सालों में पहली बार किसी सीनियर आईएएस अधिकारी पर ऐसी बड़ी कार्रवाई और वो भी एसीबी के निशाने पर। क्या अब झारखंड की सिस्टम में आई है कोई सख्त करवट या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक भूकंप का ट्रेलर है? हम आपको बताएंगे पूरी इनसाइड स्टोरी, सबूतों से लेकर सत्ता के समीकरण तक। जी हाँ, मैं हूँ राकेश रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन, जहाँ खबरें मिलती हैं बिना डर बिना दबाव के, जिसका मूल मंत्र है आपको रखे बाखबर। तो बेखबर नहीं रहिए, बाखबर होइए उन सवालों से जो आपके सरोकार के हैं। विनय चौबे पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड के आबकारी सचिव रहते हुए छत्तीसगढ़ के एक शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर राज्य की शराब नीति में अनुचित बदलाव किए, जिससे राज्य को करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ। इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के एक रायपुर आधारित सिंडिकेट ने कथित तौर पर नकली होलोग्राम का उपयोग करके झारखंड में शराब की आपूर्ति की, जिससे करोड़ों का घोटाला हुआ। नीति में बदलाव से शराब आपूर्ति और होलोग्राम सिस्टम के लिए अनुचित तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिससे सिंडिकेट को लाभ हुआ। एसीबी ने आज यानी मंगलवार 20 मई को सुबह विनय चौबे के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की और उन्हें सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए अपने मुख्यालय ले गई। लंबी पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे उनकी यानी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी की गई। चौबे के साथ साथ संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को रांची के विशेष एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 जून तक यानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया। विनय कुमार चौबे वर्तमान में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं और पहले आबकारी सचिव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस मामले की शुरुआत 7 सितंबर 2024 को रायपुर में दर्ज एक एफआईआर से हुई, जिसमें आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 120 भी आपराधिक साजिश के तहत चौबे, छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी और अनवर ढेबर का नाम शामिल था। छत्तीसगढ़ एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा यूडब्ल्यू ने इस घोटाले की जांच शुरू की थी और झारखंड सरकार से चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी एसीबी ने भी अक्टूबर 2024 में चौबे से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच का माना जा रहा है, जब चौबे आबकारी सचिव थे। ईडी ने पाया कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का मॉडल झारखंड में भी लागू किया गया था, जिसमें नीति में बदलाव करके सिंडिकेट को फायदा पहुंचाया गया। विनय कुमार चौबे ने ईडी की पूछताछ में दावा किया था कि नीति में बदलाव सरकार की सहमति से किए गए थे और उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया था। तो यह गिरफ्तारी झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि यह पहली बार है जब एसीबी ने किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस तरह गिरफ्तार किया है। इस मामले में राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि चौबे पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके हैं। तो विनय कुमार
चौबे की गिरफ्तारी शराब घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के कारण हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर झारखंड की शराब नीति में अनुचित बदलाव किए गए। एसीबी और ईडी की संयुक्त जांच से इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल चौबे और गजेंद्र सिंह न्यायिक हिरासत में हैं और जांच जारी है। विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी न केवल झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह मामला झारखंड और छत्तीसगढ़ की सियासत में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी का इतिहास भी इस घटना को और महत्वपूर्ण बनाता है। जो राजनीतिक पहलू हैं उसको आप देखेंगे तो विनय चौबे और हेमंत सोरेन झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लगातार दूसरी बार बने हैं। हेमंत सोरेन का जो कनेक्शन है, तो विनय चौबे 2019 से 2022 के दौरान आबकारी सचिव होने के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं। उनकी इस निकटता के कारण यह गिरफ्तारी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के लिए संवेदनशील मानी जा रही है। विपक्षी दल विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जेएमएम सरकार पर हमला के अवसर के रूप में देख रहा है। बीजेपी ने पहले भी जेएमएम सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और गिरफ्तारी उनके लिए राजनीतिक हथियार बन सकती है। आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, वे जेल गए थे, जेल से बाहर आए, फिर उन्होंने खुद को जेल भेजे जाने को बड़ा मुद्दा बनाया और जनादेश पाकर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जेल जाने की मजबूरी में उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। बाहर आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपई सोरेन को छोड़नी पड़ी। वे आहत हुए तो भाजपा में चले गए, आज की तारीख में भी भाजपा में ही है। तो आप देखेंगे कि कुछ विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि जो यह कार्रवाई है आईएएस की गिरफ्तारी की, तो उसे जेएमएम सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि चौबे जैसे वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी से सरकार की छवि पर सवाल उठ सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ और झारखंड का अंतर राज्यीय कनेक्शन देखेंगे तो यह घोटाला छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच का एक साझा शराब सिंडिकेट से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासित सरकार के दौरान 2019 से 2023 के दौरान इस घोटाले की जड़ें मानी जाती है और वहाँ के रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा का भी इसमें नाम शामिल है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई 2023 के बाद वहाँ की एसीबी ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच तेज की, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड में भी कार्रवाई हुई। यह अंतर्राज्यीय जांच दोनों राज्यों की सियासत में तनाव का कारण बन सकती है। झारखंड में बीजेपी इस मामले को कांग्रेस और जेएमएम के बीच कथित गठजोड़ के रूप में पेश कर सकती है, जिससे राजनीतिक तनातनी बढ़ने की संभावना है। अब ईडी और एसीबी की भूमिका पर नजर दौड़ाएंगे तो प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है उसकी इस मामले में सक्रियता ने इसे और राजनीतिक रंग दिया है। ईडी की जांच को अक्सर विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर देखा जाता है। इस मामले में ईडी की छापेमारी और एसीबी की गिरफ्तारी को कुछ लोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि एसीबी की यह कार्रवाई झारखंड की अपनी पहल मानी जा रही है, जिससे सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के रूप में प्रचारित कर सकती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हाल ही संपन्न हुए हैं और इस गिरफ्तारी का प्रभाव अगले कुछ महीने में होने वाली स्थानीय निकाय चुनावों या अन्य राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। यह मामला जेएमएम सरकार की प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठा सकता है। इसे विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा। जहां तक पूर्व में आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात है, तो झारखंड में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी का इतिहास अपेक्षाकृत सीमित रहा है, खास तौर पर एसीबी द्वारा। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी ने पहले भी आईएएस अधिकारियों को निशाना बनाया है। 2015 को याद करेंगे तो
पूनम मालकंडा थी, झारखंड की तत्कालीन IAS अधिकारी पूनम मालकंडा को CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वह उस समय रांची के उपायुक्त थी और उन पर अवैध खनन से जुड़े मामले में रिश्वत लेने का आरोप था। तो यह मामला झारखंड में खनन घोटाले से जुड़ा हुआ था और उनकी गिरफ्तारी ने उस समय सुर्खियां बटोरी थी। उससे पहले आप 2010 को याद करेंगे तो प्रदीप कुमार थे, झारखंड कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को CBI ने कोयला घोटाले से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। तो उनकी गिरफ्तारी को कोयला ब्लॉक घोटाले से जोड़ा गया था, जो उस समय देश का एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा था। उसके बाद झारखंड के कई IAS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन गिरफ्तारी तक बात कम ही पहुंची। अधिकांश मामलों में ED या CBI ने जांच की, लेकिन ACB की यह कार्रवाई अपने आप में अनूठी है, जो ताजा कार्रवाई की बात है, क्योंकि यह राज्य सरकार की अपनी एजेंसी द्वारा की गई है। पूरे भारत में देखेंगे तो IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी आमतौर पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा होती है, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के IAS अधिकारियों पर ED CBI की कार्रवाई या छत्तीसगढ़ में अनिल टूटेजा जैसे मामलों की। छवि रंजन झारखंड से होते थे IAS, या पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी जो मामला है तो आप देख सकते हैं उसमें। तो विनय चौबे की गिरफ्तारी को कुछ लोग झारखंड पर केंद्र के दबाव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ED की जांच पहले से ही चल रही थी, लेकिन ACB की कार्रवाई को सरकार अपनी निष्पक्षता के सबूत के रूप में पेश कर सकती है। इसका प्रशासनिक प्रभाव क्या हो सकता है कि इस गिरफ्तारी से झारखंड के नौकरशाही तंत्र में एक तरह का डर और सतर्कता का माहौल बन सकता है, क्योंकि यह संदेश देता है कि राज्य सरकार भी अपने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। तो कुल मिलाकर विनय चौधरी की गिरफ्तारी न केवल शराब घोटाले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थ भी गहरे हैं। यह मामला JMM और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव को बढ़ा सकता है, खासतौर छत्तीसगढ़ कनेक्शन और ED की भूमिका के कारण। पूर्व में IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी मुख्य रूप से CBI ED द्वारा हुई थी, लेकिन ACB की यह कार्रवाई झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सक्रियता को दर्शाती है। जांच के नतीजे और इसके राजनीतिक प्रभाव आने वाले समय में और स्पष्ट होंगे। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। जाते जाते आपको बता दें कि जो मैंने पूजा सिंघल की चर्चा की थी, तो 2000 बैच के झारखंड कैडर की IAS अधिकारी, उनकी गिरफ्तारी मई 2022 को हुई थी। ED ने किया था। मनरेगा का मामला था, उसके फंड में गबन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला था। यह घोटाला झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था, जहां पूजा सिंघल ने कथित तौर पर ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए धन का दुरुपयोग किया। इसका जो राजनीतिक प्रभाव रहा था तो JMM सरकार के लिए विवादास्पद रहा, क्योंकि विपक्ष ने इन्हें भ्रष्टाचार का सबूत बनाया। छवि रंजन की बात करेंगे तो 211 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी मई 2023 में ED ने गिरफ्तार किया था। अवैध खनन और भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। रंजन पर रांची में अवैध भूमि सौदों और खनन गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप था। ED ने उनके परिसरों पर छापेमारी के दौरान सबूत जुटाए, जिसमें अवैध संपत्तियों और नकदी का पता चला। यह मामला झारखंड में खनन और भूमि घोटालों की व्यापक जांच का हिस्सा था। तो इस तरीके से कई और भी नाम हैं। झारखंड कैडर के अधिकारी प्रदीप कुमार रहे हैं। इस बारे में मैं आपको अलग से विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल अभी जो मैंने आपको बताया, सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।